Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 12th chapter in your history book, buildings, paintings and books. So open your history book, page number 122. Page number 122. This is your chapter, buildings, paintings and books. Marutha-Sami and the Iron Pillar. Marutha-Sami was so excited. Marutha-Sami जो है वो बहुत ही excited था. His brother had propelled his wheelchair all along the dusty, stony path, past the towering Qutub Minar and up the metal ramp. जो उसका ब्रदर है उसने उसकी व्हील चेयर को जो है एकदम से प्रपोल घुमाया, मतलब वहाँ पे कहाँ पे ऑल द डस्टी स्टोनी पाथ, जो भी धूल मिट्टी भरा वाला पत्थरों वाला जो रास्ता था, पास्ट द टावरिंग कुतुब मीनार के पास है, एंड अप द मेटल रैम्प के ऊपर. इट हैड बीन टफ, ये बहुत ही टफ था, बट नाउ ही वाज हियर इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर. लेकिन ये मतलब उसको वहाँ तक पहुँचना बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन अब वो जो है किसके सामने पहुँच गया था, इस आयरन पिलर. आपको पता है कुतुब मीनार के पास ये बहुत ही बड़ा आयरन पिलर है, यहाँ पे ये पहुँच गया था. इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. उसके लिए क्या था, एक ना भूलने वाला, हमेशा याद रहने वाला एक एक्सपीरियंस था. ठीक है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ देख रहा था जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है. ठीक है, इसलिए द आयरन पिलर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन पिलर के बारे में ही. कहाँ पे है ये, मेहरौली दिल्ली में है. आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन. ये जो आयरन पिलर है यहाँ पे मेहरौली दिल्ली में जो है, ये जो है बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जो उस समय के इंडियन क्राफ्ट पर्सन होते थे उनकी स्किल को दिखाने के लिए. ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ आयरन 7.2 मीटर हाई. ठीक है, लोहे का बना हुआ है, 7.2 मीटर हाई है, एंड वेज ओवर 3 टन यानी कि 300 किलो से भी ज़्यादा है. इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, 1500 साल पहले इसको बनाया गया था. वी नो द डेट बिकॉज देर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मैंशनिंग अ रूलर नेम्ड चंद्रा हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी. चैप्टर 11 में जिनके बारे में हमने पढ़ा था. देखो हमें कैसे पता चलता है कि ये पिलर 1500 साल पहले बनाया गया है, क्योंकि एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई है. ठीक है, इस पिलर पे मेंशन है उस इंस्क्रिप्शन में कि इसको जो है इसमें जो है चंद्रा नाम मेंशन है, एक रूलर चंद्रा का नाम मेंशन है, जो कि हो सकता है गुप्ता डायनेस्टी वाले चंद्रगुप्त की ही बात कर रहे हो ये. ठीक है, What is amazing is the fact that the pillar has not rusted in all these years. सबसे अमेजिंग बात इस पिलर के बारे में वो ये है कि देखो आमतौर पे जहाँ लोहे को जंग लग जाता है, 1500 साल पुराने इस लोहे को, क्योंकि ये देखो बिल्कुल ओपन प्लेस में खड़ा है, बारिश भी आती है, इस पर धूल मिट्टी सब कुछ लगता है, और इतना 1500 साल पुराना है, फिर भी इस पर अभी तक भी रस्टेड नहीं है, कहीं भी इस पर जंग नहीं लगा हुआ है. ठीक है, बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन. The skills of our craft persons are about apparent in the buildings that have survived. देखो जो हमारे क्राफ्ट पर्सन थे उनकी स्किल जो है उन जो है बिल्डिंग्स में नज़र आ जाती है जो अभी तक भी सर्वाइव कर पाई हैं, बची हुई हैं. सच एज द स्तूपास, जैसे कि स्तूपास है. द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंट. स्तूप का मतलब होता है माउंट. ठीक है, वाइल there are several kinds of stupa, round and tall, big and small. These have certain common features. देखो हालांकि स्तूप्स जो होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं, छोटे भी बड़े भी. ठीक है, राउंड भी टॉल भी, लेकिन इन सब का एक कॉमन फीचर होता है. जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ और हार्ट ऑफ द स्तूपा. जनरली क्या होता है, जो स्तूपा का जो हार्ट होता है या जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे जो है एक छोटे से बॉक्स को प्लेस किया जाता है. This may contain bodily remains such as teeth, bone or ashes of the Buddha or his followers, or things they used as well as precious stone and coins. इस बॉक्स के अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर देखो किसी के बॉडी रिमेन्स भी हो सकते हैं. ठीक है, किसी पर्सन के मरने के बाद जो उसके बॉडी के जो अवशेष होते हैं, जैसे टीथ हो गए, बॉल हो गई या नाक हो गई, किन की, बुद्धा की भी हो सकती है, और द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स, बुद्धा की भी हो सकती है या फिर उनके फॉलोअर्स की भी हो सकती है, या फिर वो सामान हो सकता है जिस सामान को वो इस्तेमाल किया करते थे, या फिर प्रीशियस स्टोन या कॉइन्स भी हो सकते थे. ठीक है, दिस बॉक्स नोन एज द रेलिक कैसेट. इस बॉक्स को क्या बुलाते थे, रेलिक कैसेट बुलाते थे. वॉज कवर्ड विद अर्थ, इसको मिट्टी से ढका जाता था.
लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन टॉप। और उसके बाद देखो मिट्टी से भर के उसको कवर करने के बाद उस पर क्या करता था, एक मड ब्रिक मिट्टी की एक ईंट लगा देते थे, या फिर बेक्ड मतलब एक पकी हुई ईंट, या तो कच्ची मिट्टी की ईंट लगा देते थे उसके ऊपर, या फिर बेक्ड ईंट जो होती थी, पकी हुई जो ईंट होती थी वो उसके टॉप पे ऐड कर देते थे। एंड देन द डूम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद द कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। और कभी कभी जो ये डूम की तरीके का डूम की शक्ल का जो ये स्ट्रक्चर होता था, इसको जो है कुछ कार्ड स्लैब पत्थर के जो स्लैब्स होते हैं ना बड़े बड़े, उससे भी कवर कर दिया जाता था। देखो जैसे ये सांची का ग्रेट स्तूप है, ठीक है। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ, एक जो रास्ता होता है जिसको प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं, वॉज लेड अराउंड द स्तूपा, उसको स्तूपा के आसपास जो है बनाया जाता था। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स, और इसके चारों तरफ जो है रेलिंग बना दी जाती थी। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज, अब इसमें एंट्रेंस कैसे होती थी, गेटवेज के थ्रू होती थी। डेवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूपा, जो भक्त होते थे, डेवोटी होते थे, वो स्तूपा के चारों ओर जो है चलते थे इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस तरीके से घड़ी की सुइयां चलती है उस डायरेक्शन में इसके चारों तरफ घूमते थे। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, ज़्यादातर जो ये रेलिंग होती थी, जो गेटवे होता था, रास्ता होता था, इसको स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता था। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 पेज 113 पे देखेंगे आप अमरावती कहाँ है। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वॉज एग्जिस्टेड, ये वो जगह है जहाँ पे बहुत ही शानदार में जो स्तूपा है वो एग्जिस्ट करता है। मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, बहुत सारे जो उसको स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए स्टोन के कार्व बनाए गए हैं वो 2000 साल से भी पुराने हैं। अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स, जो बाकी जो बिल्डिंग्स हैं वो जो है रॉक्स को, चट्टानों को जो है खोद के बनाई, आर्टिफिशियल केव जो बनाते थे ना बुद्धा मोनेस्ट्रीज, बुद्धास के रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए उनके लिए बनाई जाती थी, तो वो क्या होती थी, चट्टानों को काट के उसमें आर्टिफिशियल केव्स गुफा टाइप की बनाई जाती थी। Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted wall, कुछ जो होती थी ये आर्टिफिशियल केव्स, इनको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर से, और पेंट वॉल्स को जो है पेंट कर दिया जाता था। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, इसी समय पे जो हिंदुओं के जो बहुत पुराने मंदिर हैं वो भी बनाए गए थे। डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स, ठीक है। इन श्राइन्स में, इन मंदिरों में किन किन देवताओं की पूजा की जाती थी, विष्णु, शिवा और दुर्गा की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज द गर्भगृह, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे तो हम कई चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हैं, मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होता था, जो उसका गर्भगृह होता था। वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड, और गर्भगृह में क्या होता था, जो सबसे मुख्य भगवान होते थे उनकी जो इमेज होती है उसको रखा जाता था वहाँ पे। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, यही वो जगह होती थी गर्भगृह जहाँ पे जो पुजारी होता था वो रिचुअल करता, रिलीजियस जो रिचुअल्स होते थे, धार्मिक जो रिचुअल्स करने होते थे उसको वो सारे करता था। एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द डाइटी, और जो भक्त होते थे वो भगवान की पूजा यहाँ पे ही करते थे। ऑफन एट भिटार गांव और टावर नोन एज शिकारा वॉज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द, इसी तरीके से देखो जो भिटारा गांव है वहाँ पे एक टावर जिसको हम शिकारा बोलते हैं उसको भी बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह, गर्भगृह के टॉप पे उसको बनाया गया है शिकारा को, टू मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेट प्लेस, ताकि इसको जो है दूसरे जगहों से एक अलग दिखाया जा सके कि ये एक बहुत ही सेक्रेट, बहुत ही पवित्र जगह है। बिल्डिंग शिकारास रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, अब शिकारास को बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत होती थी। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड ए स्पेस नोन एज मंडपा, बहुत सारे मंदिरों में एक और स्पेस होता था जिसको मंडपा कहा जाता था। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, मंडपा क्या जगह होती थी जहाँ पे लोग जो है इकट्ठे हो सकते थे। फाइंड महाबलीपुरम एंड अहिहोल इन मैप 7। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ड इन दिस टाउन्स, कुछ बहुत ही फाइनेस्ट जो स्टोन के, पत्थर के जो मंदिर हैं वो इन जगहों पे बनाए गए हैं। सम ऑफ दीज आर शोन हियर, देखो उनकी पिक्चर्स यहाँ पे ये आपको दिखाई है, ठीक है। ये कुछ बहुत ही फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स हैं। हाउ वर स्तूपर्स एंड टेम्पल्स बिल्ट, किस तरीके से स्तूप और टेम्पल्स जो है बनाए जाते थे।
देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। एक टेम्पल को या स्तूपा को बनाने के लिए ना बहुत सारे स्टेजेस होती थी, अलग अलग चरण होते थे। यूजुअली किंग और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। ज़्यादातर जो राजा होते थे या रानियाँ होती थी वो डिसाइड करते थे इनको बनाने के बारे में, क्योंकि ये जो है आम आदमी के बनाने का बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता था इनको बनाना। तो ज़्यादातर जो राजा या रानी होते थे वही इनको बनवाते थे। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। सबसे पहले क्या ज़रूरत होती थी, एक बेस्ट क्वालिटी का स्टोन कहाँ मिलेगा उसको ढूंढा जाता था। क्वारिड एंड ट्रांसपोर्टेड। क्वारिड मतलब उसको फिर ज़मीन से निकाला जाता था और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता था उस प्लेस पे। दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। उस प्लेस पे पहुंचाया जाता था जिस प्लेस को बहुत ही केयरफुली तरीके से बिल्डिंग यानी कि मंदिर बनवाने के लिए चूज़ किया जाता था, उस जगह पे उस पत्थर को पहुंचाया जाता था। Here these rough blocks of stone had to be shaped। अब यहाँ पे क्या करते थे इस जगह पे, ये जो रफ ब्लॉक लेके आए हुए थे ना पत्थर के, उनको जो है शेप दी जाती थी एंड कार्व इनटू पिलर्स, और उनमें से पिलर बनाए जाते थे उन पत्थरों में से, ठीक है। एंड पैनल ऑफ वॉल्स, वॉल्स के पैनल्स बनाए जाते थे, फ्लोर बनाया जाता था, सीलिंग छत बनाई जाती थी, ठीक है। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइसली द राइट पोजिशन, और उसके बाद इनको बिल्कुल ही राइट पोजिशन में प्लेस किया जाता था। Kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craftsperson who worked to build these splendid structures। राजा या रानी शायद जो है पैसा खर्चते होंगे अपने खजाने में से, ताकि इन क्राफ्ट पर्सन को, जो इस बिल्डिंग को यानी कि मंदिर को बनाने के लिए, स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर जितने शानदार जो मंदिर होते थे उनको बनाने के लिए जो क्राफ्ट पर्सन काम करते थे, उनको पेमेंट कौन करता था, राजा या रानी किस में से करते थे, अपने ट्रेजर, अपने खजाने में से। बिसाइड्स दीज डिवोटीज केम टू विजिट द टेम्पल और द स्तूपा, दे ऑफन ब्रॉट गिफ्ट्स। इसके अलावा जो भक्त आते थे, ठीक है, विजिटर्स आते थे इन मंदिरों को, टेम्पल स्तूपा को विजिट करने के लिए, वो अपने साथ गिफ्ट्स लेके आते थे, विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग, जिनको इस मंदिरों को, स्तूपों को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची, ठीक है। इसी तरीके से एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर पेड फॉर वन ऑफ ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। सांची में जो एक बहुत ही सुंदर गेटवे बनाया गया है, तो उसको बनाने वाले क्राफ्ट पर्सन को जो है गिफ्ट्स दिए गए थे। Among the others who paid for decorations were merchants, farmers, garland makers, perfumers, स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वीमेन। इसके अलावा किन किन को जो है पे किया जाता था, जो व्यापारी होते थे, किसान होते थे, माला बनाने वाले होते थे, परफ्यूमर्स होते थे, स्मिथ्स होते थे, सुनार होते थे या लोहार होते थे, और सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं को हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब ऑन पिलर्स। ऐसे पुरुष और स्त्री जिनको सिर्फ उनके नाम से ही जाना जाता था और उनके बारे में जो है इंस्क्राइब्ड मिलता है, इन पिलर्स के ऊपर लिखा मिलता है, ठीक है, रेलिंग्स पे और वॉल्स पे। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। तो जब भी आप किसी ऐसी जगह पे आपको चांस मिले जाने का, ऐसे किसी बिल्डिंग को, मंदिर को, या जो है स्तूप को देखने का, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो कि कितने सैकड़ों लोगों ने जो है मेहनत करी थी इन सबको बनाने के लिए, ठीक है। पेंटिंग, फाइंड अजंता ऑन मैप 7-1-1-3, ठीक है। अजंता देखो आप मैप 7 में कहाँ पर है। दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरी। ये वही जगह है जहाँ पे जो है पहाड़ियों को खोद खोद के बहुत सारी जो है केव्स, गुफाएं बनाई गई हैं सदियों पहले। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ज़्यादातर इनमें से क्या थी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जो है मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी, मठ बनाए गए थे। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। इनमें से कुछ को जो है पेंटिंग से सजाया गया था। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, क्योंकि ये जो गुफा होती थी अंदर से बहुत ही डार्क होती थी, अंधेरा होता था। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। ज़्यादातर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो टॉर्च की लाइट में बनाई गई हैं। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। जो इतने अच्छे कलर्स, विविड कलर्स इन्होंने इस्तेमाल करे हैं, जो कि 1500 साल पहले इन्होंने जिन कलर्स का इस्तेमाल किया, तो वो आज भी मतलब उतने ही अच्छे हैं जो कि पेड़ों से और मिनरल से बनाए गए थे। मतलब पेड़ पौधों का इस्तेमाल करा गया था रंग करने के लिए, और आज भी वो उतने ही सुंदर दिखाई देते हैं 1500 साल बाद भी। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। किन लोगों ने, किन आर्टिस्ट ने इतना जो स्प्लेंडेड, इतना शानदार काम किया था, इतना अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अननोन है ये।
द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, सम ऑफ द बेस्ट नॉन एपिक वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। कुछ जो है बहुत ही जाने माने ग्रंथ जो है इस समय में लिखे गए थे। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग, एपिक्स क्या होते हैं देखो, बहुत ही ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वीमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड। एपिक्स वो होते हैं देखो, महाग्रंथ वो होते हैं जो कि बहुत ही ग्रैंड होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इसमें कंपोजिशन होती है, लॉन्ग कंपोजिशन होती है। किनके बारे में? हीरोइक मैन और वुमेन के बारे में, और इसमें भगवानों की जो स्टोरी होती है वो भी इंक्लूड होती है, जैसे कि महाभारत है, रामायण है। ये क्या है? एपिक्स है। अ फेमस तमिल एपिक द सिलापट्टिकरम was composed by a poet named इलैंगो अराउंड 1800 ईयर्स अगो। ठीक है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवलन। ये किसके बारे में है ये कहानी? एक व्यापारी जिसका नाम कोवलन था, हु लिव्ड इन पुहार एंड फेल इन लव विद अ कोर्टेसन नेम्ड माधवी, जिसको जो है जो कि फेल इन लव होता है किससे? एक माधवी नाम की महिला से, निगलेक्टिंग हिज वाइफ कनागी, और अपने वाइफ को निगलेक्ट कर देता है जिसका नाम होता है कनागी। लेटर ही एंड कनागी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। उसके बाद जो कनागी होते हैं उसके बाद वो और कनागी जो है पुहार को छोड़ देते हैं और मदुरई चले जाते हैं, वेयर ही वॉज स्ट्रांगली अक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पंड्या किंग, जहाँ पे उस पर जो है इल्ज़ाम रॉन्गली गलत जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है कोर्ट की ज्वेलरी चुराने का पंड्या किंग की। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। उसके बाद कोवलन जो है मौत की सज़ा दे दी जाती है। कनागी हु स्टिल लव्ड हिम वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर। अब जो उसकी पत्नी होती है कनागी, उसको बहुत दुख होता है, जो अभी भी उससे प्यार करती थी, उसको बहुत एक ग्रीफ होता है, गुस्सा भी आता है इस अनजस्टिस पे, एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, और वो पूरे शहर का जो है विनाश कर देती है। अनदर तमिल एपिक द मनी मेकलई वॉज कम्पोज बाय सत्तानार अराउंड 1400 ईयर्स अगो। इसके अलावा एक और जो है एपिक, तमिल एपिक जिसका नाम है मनी केलानी, इसको भी कंपोज किया गया था सत्तानार के द्वारा 1400 ईयर्स अगो। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ डॉटर कोवलन एंड माधवी। ये जो है कोवलन और माधवी की जो है डॉटर होती है उसकी स्टोरी है। ठीक है, कोवलन जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। These beautiful composition were lost to scholar for many centuries। ये जो बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है ये बहुत सालों तक जो है स्कॉलर्स से जो है लॉस्ट रही, मतलब किसी को पता नहीं था। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड, जब तक कि उनके मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा से खोजा नहीं गया अबाउट 100 ईयर्स अगो, लगभग 100 साल पहले। अदर राइटर्स सच एज कालिदासा अबाउट whom you read in chapter 11 wrote in संस्कृत। इसके अलावा कालिदास थे जो कि संस्कृत भाषा में लिखते थे। Recording and preserving old stories. A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time। इसके अलावा जो है हिंदू रिलीजियस स्टोरीज हैं जो इसी समय के इर्द गिर्द घूमती थी, इनको भी जो है इसी समय पे लिखा गया। These include the Puranas। पुराना लिटरली मीन ओल्ड। इसमें जो है पुराना आता है, पुराना का मतलब ही होता है ओल्ड। द पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा एंड पार्वती। पुराणों में क्या है? भगवानों की कहानियाँ मिलती है, जैसे दुर्गा की, शिवा की, पार्वती की, विष्णु की। ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। इसमें जो है डिटेल ये भी दी गई है कि किस तरीके से इनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हिम। इसके अलावा संसार की रचना किस तरीके से इसके बारे में भी बताया गया है और राजाओं के बारे में भी बताया गया है। द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी। संस्कृत भाषा, सिंपल संस्कृत भाषा में इन पुराणों को लिखा गया है और जो है हर एक के सुनने के लिए बनाई गई हैं, इंक्लूडिंग वीमेन एंड शूद्रा, जिसमें महिलाएं भी आती हैं और शूद्र जाति के लोग भी आते हैं, इनके लिए भी इनको लिखा गया है। हु वर नेवर अलाउड टू स्टडी द वेदर्स, जिनको कभी भी अलाउड नहीं किया जाता था कि वो वेदों को पढ़ सके, लेकिन पुराणों को पढ़ना अलाउड था। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। ये जो है मंदिरों में पुजारियों के द्वारा जो है इनको पढ़ के सुनाई जाती थी और लोग जो है इनको सुनने के लिए आते थे। टू संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दो संस्कृत एपिक महाभारत और रामायण बहुत लंबे समय तक जो है पॉपुलर रहे थे। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दीज स्टोरीज। आप में से कुछ लोगों को जो है इन दोनों की स्टोरीज के बारे में पता होगा। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरवा एंड पांडवास हु वर कजन्स। महाभारत जो है एक युद्ध के बारे में जो कि
कौरवों और पांडवों जो कि कजन्स थे उनके बीच में लड़ी जाती है। दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। ये किसके लिए लड़ाई युद्ध किया गया था? ताकि कुरुज का जो थ्रोन है, जो उसका ताज है, उस पर कंट्रोल किया जा सके और उनकी जो कैपिटल थी हस्तिनापुर उस पर कंट्रोल जीता जा सके। द स्टोरी इटसेल्फ वॉज एन ओल्ड वन। इसकी जो कहानी थी वो खुद में बहुत ही पुरानी थी, बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच इट वी नो इट टुडे। लेकिन इसको जो है इस तरीके से लिखा गया था जिस तरीके से आज हम इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। अबाउट 1500 years ago, both the Puranas and the Mahabharata were supposed to have been compiled by Vyas. दोनों ही पुराणास भी और महाभारत भी ये माना जाता है कि किसने लिखी है? व्यास ने कंपोज की है। द भगवद गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 10 वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। भगवद गीता जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 में स्टडी किया था वो भी जो है महाभारत में इंक्लूडेड है। द रामायण इज अबाउट रामा अ प्रिंस ऑफ कोसाला हु वॉज सेंट टू एग्जाइल। रामायण जो है राम के बारे में, जो कि कौशला के एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, जिनको एग्जाइल यानी कि देश निकाला दिया जाता है। इस वाइफ सीता वॉज अब्डिकेटेड बाय द किंग ऑफ लंका। आपको पता है उनकी वाइफ को जो है अब्डिकेट कर दिया था लंका के राजा ने। रावण, उसका नाम रावण था। एंड रामा हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। और राम को जो एक युद्ध लड़ना पड़ता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या। उसके बाद वो जीत जाते हैं और अयोध्या वापस लौटते हैं। द कैपिटल ऑफ कोसाला, कोसाला की जो कैपिटल थी आफ्टर हिज विक्ट्री, अपनी जीत के बाद। लाइक द महाभारत, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। ये महाभारत की तरह ये भी एक बहुत ही पुरानी कहानी है जिसको अब लिखा गया है। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। वाल्मीकि को माना जाता है कि इन्होंने संस्कृत रामायण की रचना की थी। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी आम लोगों के द्वारा जो स्टोरी सुनाई जाती हैं, ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज। ठीक है, जो आम आदमी थे वो भी जो है स्टोरी सुनाते थे। कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग्स, पोएम और सॉन्ग्स कंपोज करते थे। सिंग एंड डांस एंड परफॉर्म प्लेस, नाचते गाते थे और प्लेस को, नाटकों को भी परफॉर्म करते थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज सच एज द जटाकास एंड द पंचतंत्रा। इनमें से कुछ कहानियों को जो है एक कलेक्शन के रूप में, स्टोरी कलेक्शन के रूप में प्रिजर्व करके रखा गया है, जैसे कि जटाकास और पंचतंत्रा में, विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, जो कि इसी समय में लिखी गई थी। स्टोरीज फ्रॉम द जटाकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग ऑफ स्तूपस। जो जटाकास की जो ज़्यादातर कहानी है उनको स्तूपा की रेलिंग्स पे दिखाया गया है। एंड इन पेंटिंग इन प्लेसेस सच एज अजंता। और इसके अलावा जो अजंता की जो पेंटिंग्स है, अजंता के गुफाओं में जो पेंटिंग्स है उसमें भी जटाका स्टोरीज को दिखाया गया है। हेयर इज वन सच स्टोरी, द स्टोरी ऑफ मॉन्की किंग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रेट मॉन्की किंग। एक बार एक बहुत ही महान जो है मॉन्की किंग होता है, हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ द गंगा इन द हिमालय, जो कि गंगा नदी के किनारे हिमालयस में रहता था। विद 80,000 फॉलोअर्स, उसके 80,000 जो है फॉलोअर्स थे। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री। वो सब जो है एक बहुत ही स्पेशल मैंगो ट्री था, उसके फलों को खाते थे। विच वर वेरी स्वीट, जो कि बहुत ही मीठे होते थे। सच एक्विजिट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। इतने जो स्वादिष्ट मैंगोज होते थे वो प्लेन एरिया में यानी कि पहाड़ों के अलावा और कहीं वो नहीं उगते थे। वन डे अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर। एक बार एक पका हुआ जो आम था वो नदी में गिर जाता है। एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी, और वो बहता हुआ वाराणसी तक पहुंच जाता है। देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वॉज बेदिंग इन द रिवर फाउंड इट। वहाँ पे वो मैंगो जो होता है किसको मिलता है? वहाँ के राजा को मिलता है, जो कि उस रिवर में नहा रहा था। एंड वॉज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट। और बिल्कुल मतलब आश्चर्यचकित रह जाता है जब वो उसको टेस्ट करके देखता है। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम। वो वहाँ के जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं अपने राज्य के, उनको कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ये पेड़ मुझे कहाँ पे मिलेगा। एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू हिमालयस। और वो उसको कहाँ लेके जाते हैं? हिमालयस में लेके जाते हैं। देयर द किंग एंड हिज कोर्टायर्स हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज। वहाँ पे जो राजा था, मैंगो, जो मॉन्की किंग था और जो उसके कोर्टायर्स थे, हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज। एट नाइट द किंग डिस्कवर्ड दैट द monkeys वर ऑल्सो फीस्टिंग ऑन द फूड एंड डिसाइडेड टू किल देम। उसके बाद जो है रात को राजा देखता है कि जो monkeys है वो भी जो है फ्रूट्स पे फिस्टिंग कर रहे हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उन सबको मार देगा। हाउएवर द किंग ऑफ द monkeys वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स। हालांकि जो मंकी किंग था वो एक प्लान बनाता है अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए। ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेज ऑफ मैंगो ट्री एंड टाइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज। वो जो मैंगो ट्री था उसकी
टहनियों को काट देता है और एक पुल की तरह बना देता है उसको जोड़कर, एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस ओवर, और उनको जो है एक के बाद एक जोड़ देता है, एक पुल बना देता है तब तक कि सारे फॉलोअर्स उसको क्रॉस नहीं कर जाते। एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट ही फेल डाउन एंड ले डाइंग, इन सारे कामों को करते हुए वो थक जाता है, इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो गिर जाता है और मर जाता है। द ह्यूमन किंग सो व्हाट हैड हैपेंड एंड ट्रस्टेड एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी। अब जो वो ह्यूमन किंग था जो वाराणसी से आया था, वो ये सारी चीज़ें देखता है और उस बंदर को, उस मंकी किंग को बचाने की कोशिश भी करता है लेकिन सफल नहीं रह पाता। व्हेन ही डाइड द किंग mourned his death and paid him full respect। जब वो मंकी किंग मर जाता है तो उसके बाद जो राजा था उसको पूरा सम्मान देता है, ठीक है, उसकी डेथ पे। दिस स्टोरी इज शोन ऑन द पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूपा एट बारहुत इन द सेंट्रल इंडिया। अब ये जो कहानी है एक स्कल्पचर पे, स्तूपा के एक स्कल्पचर पे दिखाई गई है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज शोन इन द स्कल्पचर। अब यहाँ पे आप क्या बता सकते हो कि स्टोरी का कौन सा पार्ट दिखाया गया है? ध्यान से देखो उसको और बताओ कि स्टोरी का कौन सा पार्ट बताया गया है। राइटिंग बुक ऑन साइंस, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्टा, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। ये वही समय था जब एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने जो है संस्कृत में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। उन्होंने जो है ये बताया था कि दिन और रात कैसे होते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, जबकि हमें कैसा लगता है कि रोज सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, जबकि वास्तव में क्या है, पृथ्वी रोटेट कर रही होती है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल। इसके अलावा उन्होंने जो ग्रहण होते हैं उनकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। इसके अलावा उन्होंने एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने का भी मेथड इवॉल्व किया था, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फार्मूला वी यूज टुडे। वो जो कि लगभग उतना ही सही है जितना कि जो फार्मूला आज आप सर्कमफ्रेंसेस निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरो वाइल न्यूमेरिकल्स न्यूमरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, हालांकि जो न्यूमरल्स थे ना 1 2 3 ये सब थे ये बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहे थे। मैथमेटिशियंस इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। जो भारत के जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक स्पेशल सिंबल जीरो के लिए बनाया था। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडेप्टेड बाय द अरब्स। अब ये जो सिस्टम था जीरो अडेप्ट होने के बाद ये जो है अरब्स ने अडेप्ट किया था एंड देन स्प्रेड टू यूरोप, और उसके बाद पूरे यूरोप में उसको फैलाया था। इट कंटिन्यूज टू बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एल्सवेयर पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। दूसरी जगहों पे देखते हैं क्या हो रहा था, पेपर जो है हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर। जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं वो सब पेपर पे प्रिंट होती है। एंड वी यूज़ पेपर फॉर राइटिंग। इसके अलावा पेपर का इस्तेमाल हम लिखने के लिए भी करते हैं। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स अगो। पेपर का इन्वेंशन कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था 1900 साल पहले बाय अ मैन नेम्ड काई लून। किसने किया था? चाइना में काई लून नाम के व्यक्ति ने किया था। ही बीट प्लांट फाइबर्स क्लोथ रोप एंड द बार्क ऑफ ट्री सोक्ड दीज इन वाटर। इसने क्या किया था? देखो प्लांट का जो फाइबर था, क्लोथ था, रस्सी थी और पेड़ों के जो बाग थे उनको जो है सोक किया था इसने पानी में, एंड देन प्रेस्ड ड्रेन्ड एंड ड्राइड टू पल्प टू क्रिएट पेपर। उसके बाद उसको पानी में भिगोने के बाद उसको प्रेस किया, सुखाया, ठीक है, और ड्रेन किया, ड्राई किया ताकि पेपर को जो है उस पल्प से बनाया जा सके। इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस। आज के समय में भी जो हैंडमेड पेपर बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। पेपर बनाने की जो टेक्निक थी उसको बहुत सालों तक, सदियों तक जो है छुपा कर रखा गया, गार्ड करके रखा गया। इट रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 ईयर्स अगो, ठीक है, 1400 साल पहले ही ये जो है कोरिया पहुंचा था। एंड स्प्रेड टू जापान सून आफ्टर। उसके तुरंत बाद ही जापान में ये तरीका टेक्निक जो है फैल गई थी। इट वॉज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स अगो। बगदाद में जो है 1800 साल पहले भी ये टेक्निक जो है पाई जाती थी। फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप। उसके बाद ये बगदाद से कहाँ पहुँच गई? यूरोप में, अफ्रीका में एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट। और एशिया के भी बहुत सारे पार्ट्स में जहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये टेक्निक, पेपर बनाने की जो टेक्निक थी वो उसका
विस्तार हुआ। ठीक है, तो आपको पता चला पेपर बनाना जो है कैसे किस तरीके से शुरुआत हुई पेपर बनने की। देखो जो हैंडमेड पेपर है किस तरीके से बनाया जाता है, आज भी जो सियाल लून ने जो मेथड जो है इवॉल्व किया था उसी के द्वारा प्लांट फाइबर, क्लोथ, रोप एंड बार्क ऑफ ट्रीज, इन सबको क्या किया जाता है, पानी में सोक किया जाता है। सोक करने के बाद इनको प्रेस किया जाता है, ड्रेन मतलब इनको निचोड़ा जाता है फिर, और फिर ड्राई किया जाता है ताकि एक पल्प जैसा बन जाए, और फिर उस पल्प से फिर पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका चैप्टर खत्म होता है और आपकी हिस्ट्री बुक का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। क्लियर।